लेट्स स्टार्ट हीमेटोलॉजी। और हीमेटोलॉजी को हम 2 वीडियो के अंदर ख़त्म करेंगे, तो हम स्टार्ट कर देते हैं फटाफट अपना, बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। सबसे पहले हम डब्ल्यूबीसी से स्टार्ट करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन लिम्फोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट। साइज 2 to 3 टाइम्स साइज ऑफ लिम्फोसाइट रहता है, और ये माइलोब्लास्ट रहेगा 3 to 5 टाइम्स साइज ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है। साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स, साइटोप्लाज्मिक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक? अमाउंट स्कैंटी टू मॉडरेट, कलर ब्लू, इसका ग्रे। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स ए ग्रेनुलर में हैव साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स और रोड्स नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक, न्यूक्लियर क्रोमेटिन यूनिफॉर्म कोर्स यूनिफॉर्म फाइन, न्यूक्लियोलाई इनकॉन्स्पिक्यूअस और 1 to 3 to 5 प्रोमिनेंट, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो हाई हाई। accompanying cells lymphocytes, myelocytes, band form neutrophil, metamyelocytes. Cytochemistry, myeloperoxidase negative positive, sudden black negative positive, pass block positivity negative, नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस नेगेटिव पॉजिटिव इन M4 एंड M5। अब आते हैं हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर डिफरेंस। हॉजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के में डिफरेंस। साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, एरेज एन ए सिंगल नोड और चेन ऑफ नोड्स। सिंगल नोड होती है तो फिर ये चेन ऑफ नोड्स होगी। मेनली इन्वॉल्व मल्टीपल पेरिफेरल नोड, पेरिफेरल इन्वॉल्व करेगा नोड्स, पेरिफेरल नोड्स इन्वॉल्व रहेंगे। पैटर्न ऑफ स्प्रेड, कॉन्टेजिनस स्प्रेड इन ए प्रेडिक्टेबल फैशन में कॉन्टेजिनस स्प्रेड होगा, नॉन कॉन्टेजिनस स्प्रेड इन ए अनप्रेडिक्टेबल फैशन। ठीक है। इसमें मेजेंट्रिक नोड्स एंड वेल्डेड स्ट्रिंग, रेयरली इन्वॉल्व, कॉमनली इन्वॉल्व। एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट अनकॉमन, कॉमन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल्स हॉजकिन और रीड-स्ट्रिनबर्ग सेल्स फॉर्म माइनर ट्यूमर सेल्स, न्यूप्लास्टिक सेल फॉर्म मेजर ट्यूमर सेल मास। ठीक है। अब आते हैं मल्टीपल माइलोमा। व्हाट इज अ मल्टीपल माइलोमा? डेफिनेशन क्या रहती है मल्टीपल माइलोमा की? मल्टीपल माइलोमा इज अ मैलिग्नेंट मल्टीफोकल प्लाज्मा सेल न्यूप्लाज्म ऑफ बोन मैरो एसोसिएटेड विद एम प्रोटीन इन द सीरम एंड यूरिन। ठीक है, समझ में आ गया। ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा सेल माइलोमा, इसको प्लाज्मा सेल माइलोमा क्योंकि मल्टी मैलिग्नेंसी है मल्टीफोकल प्लाज्मा सेल न्यूप्लाज्म ऑफ बोन मैरो। ठीक है, प्लाज्मा सेल की न्यूप्लाज्म। इटोलॉजी, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कोज क्या रहेगा? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एक्सपोजर ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, क्रोनिक एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, एक्सपोजर टू केमिकल्स। लेबोरेटरी फाइंडिंग, पेरिफेरल ब्लड, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, हाई ESR, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम। सीरम फाइंडिंग, सीरम बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, प्रोग्नोस्टिक मार्कर एंड हाई वैल्यू सिग्निफाई पुअर प्रोग्नोसिस। हाइपरकैल्सीमिया, डिक्रीज सीरम एल्बुमिन, रेस्ट ब्लड यूरिया, रेस्ट सीरम क्रेटिन एंड यूरिक एसिड लेवल। इलेक्ट्रोफोरेटिक स्टडीज, मोनोक्लोनल स्पाइक 80 to 90% ऑफ केस, रेस्ट मोनोक्लोनल IgG इन ब्लड, बेंजोइन प्रोटीन इन यूरिन। इलेक्ट्रोफोरेटिक स्टडी में बेंजोइन प्रोटीन भी आपको दिख जाएंगे मल्टीपल माइलोमा के अंदर। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा में पढ़ रहे हैं ना। पेरिफेरल स्मीयर, रोलेक्स फॉर्मेशन ड्यू टू इंक्रीज इम्यूनोग्लोबिन, रोलेक्स फॉर्मेशन होगा ड्यू टू इंक्रीज इम्यूनोग्लोबिन। बोन मैरो, हाइपर सेलुलर ड्यू टू माइलोमा, लार्ज ओवल सेल हैविंग अबंडेंट पेल ब्लू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर क्रोमेटिन स्पोक व्हील। ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे इसके माइलोमा के? माइलोमा क्लिनिकल फीचर 3 तरीके से होते हैं। मैरो इन्फिल्ट्रेशन हो, मोलिकुलर प्रोटीन हो, इम्यून डिफिशियंसी हो। मैरो इन्फिल्ट्रेशन, बोन पेन, फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस और एनीमिया हो गया। मोलिकुलर प्रोटीन, रीनल फेलियर, हाइपर विस्कोसिटी, अमाइलोडोसिस, इम्यून डिफिशियंसी, ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। ठीक है। अब आते हैं एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। डेफिनेशन, न्यूप्लाज्म ऑफ हेमेटोपोइटिक प्रोजेनिटर characterized by proliferation resulting in accumulation of immature myeloblast। AML क्या होता है? न्यूप्लाज्म ऑफ हेमेटोपोइटिक प्रोजेनिटर characterized by proliferation resulting in accumulation of immature myeloblast। इमेच्योर माइलोब्लास्ट एक्यूमुलेशन हो जाएगा। मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस, इसकी पैथोजेनेसिस क्या रहेगी? मैनी रिकरेंट जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज कैन डिसरप्ट जीन एनकोडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल माइलोइड डिफरेंशिएशन। Many recurrent genetic abnormalities can disrupt gene encoding transcription factor involved in normal myeloid differentiation। Mutated tyrosine kinase activation is common। Mutated tyrosine kinase activation क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। क्लिनिकल फीचर्स, एज एट एनी एज बट कॉमन इन एडल्ट्स, ऑनसेट एब्रप्ट रहेगा। सिम्टम क्या रहेंगे? बोन मैरो फेलियर, एक्स्ट्रामेडुलरी इन्फिल्ट्रेशन। बोन मैरो फेलियर के अंदर एनीमिया, फैटिग एंड वीकनेस, न्यूट्रोपिनिया, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ब्लीडिंग, बोन पेन एंड टेंडरनेस। एक्स्ट्रामेडुलरी इन्फिल्ट्रेशन, gingival hypertrophy, M4 and M5, hepatosplenomegaly। Laboratory finding, peripheral blood, raised total WBC count, decrease hemoglobin। Cytochemistry of myeloblast, pass negative, sudden black B positive, myeloperoxidase MPO positive, monoblast stain with non-specific esterase। ठीक है। Peripheral smear,
3 to 5 times larger than myeloblast, high nuclear to cytoplasmic ratio, fine nuclear chromatin with 2 to 4 nuclei, more cytoplasm than lymphoblast, presence of और rods, जिसके अंदर रहेंगे पेरिफेरल के अंदर, बोन मैरो सप्रेस्ड इरेथ्रोपोइसिस, डिक्रीज मेगाकैरियोपोइसिस, माइलोब्लास्ट कॉन्स्टिट्यूट ग्रेटर देन 20% ऑफ मैरो सेल्स। ठीक है, अब आते हैं ALL पे, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। डेफिनेशन क्या रहेगी? ALL इज अ ग्रुप ऑफ न्यूप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट क्या होता है? इज ए मैच्योर प्रिकर्सर ऑफ B and T lymphocyte. Molecular pathogenesis, chromosomal abnormalities are found in 90% of ALL. क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कौन कौन सी रहेगी? न्यूक्लियर एबनॉर्मलिटी, स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी। न्यूक्लियर एबनॉर्मलिटी क्या रहेगी? हाइपरप्लोइडी एंड हाइपोप्लोइडी। स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी क्या रहेगी? इन TLL एंड इन BLL। इन TLL के अंदर म्यूटेशन इन NOTCH1 जीन, म्यूटेशन इन PAX5, E2 एंड EBF जीन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ALL क्या रहेगी? क्लासिफिकेशन ALL की सब टाइप ऑफ ALL, L1, L2 एंड L3। सेल साइज स्मॉल, लार्ज हेट्रोजीनियस, लार्ज होमोजीनियस। न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक से रेगुलर, इरेगुलर, कलेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन कॉमन, रेगुलर, ओवल और राउंड। क्रोमेटिन कंडेंस्ड, डिस्पर्स क्रोमेटिन, फाइनली स्टीपल्ड। न्यूक्लियोलस स्मॉल, visible 1 to 2 in number, usually prominent. Cytoplasmic characteristic amount scanty, variable, often abundant, moderately abundant. Cytoplasmic basophilia, slight to moderate, variable, strong. Cytoplasmic vacuolation absent, variable, prominent and oil red, stain positive. ठीक है, clinical features of ALL, age most common between 1 to 5 years and 30 to 40 years of age. Sex common in males, onset abrupt. Symptom, bone marrow failure, extramedullary infiltration, CNS involvement. Bone marrow failure, anemia, neutropenia, thrombocytopenia, bone pain and external tenderness. Extramedullary infiltration, lymphadenopathy, bone marrow tenderness, hepatosplenomegaly, CNS involvement, leukemic meningitis. Laboratory finding, peripheral blood, raised total WBC count, reduced platelet count, decreased hemoglobin. बायोकेमिकल फाइंडिंग में क्या दिखेगा? रेस्ड सीरम यूरिक एसिड, रेस्ड LDH। साइटोकेमिस्ट्री ऑफ लिम्फोब्लास्ट में क्या दिखेगा? पास पॉजिटिव, माइलोपेरोक्सीडेज नेगेटिव, सडन ब्लैक B नेगेटिव। पेरिफेरल स्मेल के अंदर क्या दिखेगा? लार्जर WBC, हाई न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो WBC, कंडेंस क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियाई आर एब्सेंट, कंडेंस क्रोमेटिन न्यूक्लियाई एब्सेंट। बोन मैरो हाइपरसेलुलर रहेगी, ब्लास्ट रेशियो कॉन्स्टिट्यूट 20 to 30% ऑफ मैरो सेल, 20 से 30% मैरो सेल रहेंगे इसके अंदर। CML के अंदर क्या दिखेगा आपको? व्हाट इज CML? क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? CML इज वन ऑफ द माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म प्लुरिपोटेंट हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ माइलोइड सीरीज रिजल्टिंग इन स्प्लेनोमेगाली एंड ल्यूकोसाइटोसिस। स्प्लेनोमेगाली एट द एंड ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा और स्प्लेनोमेगाली हो जाएगा। ठीक है, एटियोलॉजी क्या रहेगी इसकी? एक्सपोजर ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन एंड बेंजीन, एक्सपोजर ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन एंड बेंजीन, डिस्टिंग्विश्ड from other myeloproliferative neoplasm by presence of chimeric fusion, BCR ABL gene, फिलाडेल्फिया PH क्रोमोसोम 90% ऑफ केस के अंदर। पैसेजेस क्या रहेगी इसकी? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या होता है? नॉर्मल क्रोमोसोम 9 विद ABL जीन, नॉर्मल क्रोमोसोम 22 विद BCR जीन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन 9 and 22, लेंथन क्रोमोसोम 9, शॉर्टन क्रोमोसोम 22, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है, अब आते हैं BCR ABL फ्यूजन जीन क्या रहेगा? क्रोमोसोम 22 BCR, क्रोमोसोम 9 ABL, तो 9 का फ्यूजन हुआ, BCR ABL जीन बन गया। BCR ABL जीन ऑनको प्रोटीन स्पीड 212, ये करेगा डायमेरेशन करेगा, ऑटो फॉस्फोराइलेशन करेगा, अल्टरनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, और रास जैकसेट केट ग्रोथ फैक्टर, इंडिपेंडेंट सेल डिवीजन एंड सर्वाइवल प्लस नॉर्मल डिफरेंशिएशन। इधर ये इनिबिशन हो जाएगा प्रोटोसिस का। मैच्योर एलिमेंट इन द पेरिफेरल ब्लड, मेनली ग्रैनुलोसाइट एंड प्लेटलेट्स। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे? एज रहेगा यूजुअली बिटवीन 40 to 60 ईयर्स, सेक्स कॉमन इन मेल्स, ऑनसेट इंसीडियस रहेगा। सिम्टम क्या होगा? नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, फैटिग, वीकनेस, एनोरेक्सिया, फुलनेस ऑफ एब्डोमेन ड्यू टू स्प्लेनोमेगाली, हिपेटोमेगाली। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ CML, क्या हिस्ट्री रहेगी नेचुरल हिस्ट्री CML की? फेजेस, क्रोनिक फेज, एसिलेटेड फेज, ब्लास्टिक फेज। क्रोनिक फेज के अंदर मोर डायग्नोज इन दिस फेज, लास्ट फॉर 2 to 6 ईयर, 2 से 6 साल के लिए रहेगा। इफ नॉट ट्रीटेड प्रोग्रेस टू एसिलेटेड फेज, अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस हो जाएगा एसिलेटेड फेज में। एसिलेटेड फेज मोर एग्रेसिव, लास्ट फॉर फ्यू मंथ, माइलोब्लास्ट 10 to 19%, स्ट्राइकिंग बेसोफिलिया 20%, परसिस्टेंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, परसिस्टेंट और इंक्रीज स्प्लेनोमेगाली। ब्लास्टिक फेज, ब्लड पिक्चर शो एक्यूट ल्यूकेमिया एंड पुअर प्रोग्नोसिस, ब्लड पिक्चर शो करेगी एक्यूट ल्यूकेमिया एंड पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है, ब्लास्टिक फेज में। Laboratory finding, peripheral blood hemoglobin less than 11 gram per dl. Biochemical finding, raised serum uric acid, raised LDH serum.
Peripheral smear, normocytic nomochromic anemia, leukocytosis, neutrophils and myelocytes predominant, blast less than 10%, basophilia and eosinophilia. Bone marrow, hypercellular due to myeloid hyperplasia, diminished erythropoiesis, hyperplasia, blast less than 10%, Gaucher like cells. Chronic lymphocytic leukemia, CLL. CLL पढ़ते हैं हम, क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है CLL की. CLL is a tumor composed of monomorphic small b lymphocyte in peripheral blood. Composed of monomorphic small b lymphocyte in peripheral blood, bone marrow and lymphoid organs, spleen and lymph node. CLL या SLL tumor सेल को एक्सप्रेस CD5 एंड CD23. CLL या SLL ट्यूमर क्या करेगा, को एक्सप्रेस करेगा CD5 एंड CD23. इटियोपैथोजेनेसिस. इटियोपैथोजेनेसिस में क्या रहेगा, इन्वायरमेंट फैक्टर सजेस्टेड बट नॉन प्रूव्ड. हेरिडिटरी फैक्टर के अंदर फैमिलीज विद हायर रिस्क ऑफ CLL और अदर लिम्फोइड न्यूप्लाज्म. साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, कॉमन म्यूटेशन आर डिलीशन ऑफ 13q, 14.3, 11, 22, 23 and 17p11. About 20% of CLL show trisomy 12. 20% of CLL क्या करेगा, शो करेगा ट्राइसोमी 12 को. क्लिनिकल फीचर, एज बिटवीन 50 to 60 ईयर्स, सेक्स मोर कॉमन इन मेल, सिम्टम एसिम्टोमेटिक 25 से 30%, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम फैटिक, वेट लॉस, एनोरेक्सिया. जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी, इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट भी दिख जाएंगे इसमें. लेबोरेटरी फाइंडिंग, पेरिफेरल ब्लड, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, इंक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इम्यूनोफिनोटाइप, टोटल सेल express the pan B cell markers and CD19 and CD20. CD5 plus and CD23 are distinctly positive in CLL. Lymph node, loss of normal architecture, infiltration of monomorphic small round lymphocytes. Lymphocytes have nuclei with coarse chromatin and scanty cytoplasm. Peripheral smear, lymphocytosis, lymphocyte mature type, block type chromatin, smudge cell या basket cell. ये है इसके अंदर हमें. अब आते हैं हम एनीमिया पे. ठीक है, एनीमिया पढ़ लेते हैं अब हम. एनीमिया क्या होता है? एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, पैक्ड सेल वॉल्यूम. इन तीनों का रिडक्शन, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, पैक्ड सेल वॉल्यूम. क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आरबीसी साइज एंड कलर ऑफ आरबीसी. इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉज और ओरिजिन. मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनीमिया, नोमोसिटिक नोमोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक नोमोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक. नोमोसिटिक नोमोक्रोमिक, नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी नॉर्मल रहेगा, MCV 80 to 98 रहेगा, कलर नॉर्मल रहेगा क्योंकि नॉर्मल है, और MCSC 31-36 रहेगा ग्राम पर डीएल. मैक्रोसिटिक नोमोक्रोमिक, लार्ज ग्रेटर देन 100, नॉर्मल 31-36 क्योंकि नॉर्मल है ना. ये दिखाता है MCV को, ये दिखाता है हमारा MCSC को. मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, लार्ज ग्रेटर देन 100, लाइट लेस देन 30. मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, स्मॉल लेस देन 80, लाइट लेस देन 30. ठीक है, अब आते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या दिखेगा हमें, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, ब्लड लॉस, इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन. ब्लड लॉस के अंदर एक्यूट टेटिस ट्रॉमा, क्रोनिक के अंदर जीआईटी लीजन, गायनिकोलॉजिकल कंडीशन. इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन के अंदर हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है. डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन के अंदर न्यूट्रिशनल एनीमिया. ठीक है, अगर आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए. इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन के अंदर मेम्ब्रेन डिफेक्ट, एंजाइम डिफेक्ट, इम्यूनो मीडिएटेड एंड हीमोग्लोबिन डिफेक्ट. मेम्ब्रेन डिफेक्ट के अंदर हेरिडिटी, स्पेरोसाइटोसिस, पेरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया. एंजाइम डिफेक्ट के अंदर G6PD डिफिशियंसी एनीमिया, पायरुवेट काइनेस डिफिशियंसी एनीमिया. इम्यून मीडिएट के अंदर ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया. हीमोग्लोबिन डिफेक्ट के अंदर सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया. अब आते हैं हम डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, मैलोऑप्थिसिक एनीमिया. मैलोऑप्थिसिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया. अब हीमोलिटिक एनीमिया पढ़ लेते हैं हम. हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है? डेफिनेशन, हीमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन. आरबीसी डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, हेमोलिसिस हो जाएगी. क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ डिफेक्ट कॉजिंग हेमोलिसिस. क्या सोर्स है डिफेक्ट ऑफ हीमोलिसिस का, कारण क्या है? इंट्रा कॉप्सुलर होता है, एक्स्ट्रा कॉप्सुलर डिफेक्ट होता है. मोड ऑफ ऑनसेट हीमोलिटिक एनीमिया का, हेरिडिटरी डिसऑर्डर, एक्वायर्ड डिसऑर्डर. हेरिडिटरी डिसऑर्डर के अंदर हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, G6PD डिफिशियंसी, पायरुवेट काइनेस डिफिशियंसी एनीमिया. एक्वायर्ड डिसऑर्डर के अंदर पैक्सोमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया. लोकेशन ऑफ हेमोलिसिस, एक्स्ट्रावेस्कुलर एंड इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस. एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस और इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में डिफरेंस देख लेते हैं हम. साइट ऑफ हेमोलिसिस, आरई सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, और ये विद इन सर्कुलेशन होता है इंट्रावेस्कुलर
हिमोलिसिस स्प्लेनोमेगली यूजुअल रहती है और ये अनकॉमन रहती है। लेबोरेटरी फाइंडिंग सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मॉडरेटरी लेस माइल्डली लेस, सीरम हेपेटोग्लोबिन नॉर्मल रहता है, इसमें डिक्रीज रहता है। हीमोग्लोबिनीमिया नॉट सीन पॉजिटिव। यूरिन के अंदर क्या दिखेगा हमें, हीमोग्लोबिनूरिया एब्सेंट दिखेगा, परसेंट दिखेगा। हीमोसाइटिनूरिया क्या दिखेगा, एब्सेंट दिखेगा, परसेंट दिखेगा। एग्जाम्पल थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और इसमें G6 डिफिशिएंसी एंड PNH। ठीक है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग इन हीमोलिटिक एनीमिया। लेबोरेटरी फाइंडिंग इन हीमोलिटिक एनीमिया फीचर्स ऑफ इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो गया। फीचर्स ऑफ आरबीसी इंक्रीज आरबीसी कौन कौन से फीचर्स शो करेगा, एनीमिया दिखेगा, अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया दिखेगा, इंक्रीज यूरिन बिलिरुबिन यूरिन, शॉर्ट लाइफ आरबीसी लाइफ स्पैन, इन एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस स्प्लेनोमेगली दिखेगी, इन इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस डिक्रीज प्लाज्मा हेप्टोग्लोबिन एंड हीमोपिक्सिन, इंक्रीज प्लाज्मा LDH, हीमोग्लोबिनूरिया एंड हीमोसाइटिनूरिया। फीचर्स ऑफ इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन पेरिफेरल स्मीयर के अंदर क्या दिखेगा, रेटिकुलोसाइटोसिस दिखेगा, बोन मैरो के अंदर इरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया दिखेगा। मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ डैमेज आरबीसी पेरिफेरल स्मीयर के अंदर मैक्रोस्पेरोसाइटोसिस दिखेगा, आरबीसी सेल फ्रेगमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस। हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें 2 वीडियो में वो कंप्लीट करनी है अपना हिमेटोलॉजी। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे टिल दी एंड ऑफ हिमेट। ओके।